नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एक नई उपलब्धि के बारे में। 29 जनवरी को जब इसरो ने अपनी उड़ान भरी, दिखने में ये एक आम उड़ान थी, लेकिन ये इसरो के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि को हासिल कर गया। ये था इसरो का 100वां उड़ान। इसमें NVS-02 सैटेलाइट को लेकर के अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। NVS-02 सैटेलाइट इंडियन नेविक सिस्टम नाविक सीरीज का एक सैटेलाइट था। इस नाविक सीरीज में टोटल 7 सैटेलाइट जाने थे, जिसमें से ये दूसरा था। एक छोटे से संस्था के रूप में 1969 में काम करना शुरू किया इसरो ने, और आज विश्व की अग्रणी संस्थाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं आखिर इसरो की शुरुआत कहाँ से हुई। तो 1960 के दशक में टोक्यो में ओलंपिक चल रहा था, और इस ओलंपिक की खासियत ये थी कि अमेरिकन सैटेलाइट की मदद से पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इसको दिखाया जा रहा था। इस बात को एक आदमी नोटिस कर रहे थे। ये थे हमारे विक्रम साराभाई, जो कि इसरो के फाउंडर माने जाते हैं, इसरो के फाउंडर हैं। ये अपने देश आकर के और इस संभावना को, स्पेस फील्ड की संभावना को ये जान चुके थे, और अपने देश आकर के इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को राय दी कि हमें भी एक स्पेस डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, एक इससे स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में हम लोग को काम करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बात मानकर 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च नामक संस्था बनाई, और इस संस्था को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत रखा गया। इसके साथ लगभग इंजीनियर्स भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के इसके साथ मिलकर काम करते थे। आगे चलकर आया समय इसरो के पहले लॉन्च किया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो ने इसकी शुरुआत की थी। इसके कई सारे पार्ट्स को कभी साइकिल से, कभी ट्रैक्टर से, कभी बैलगाड़ी से ले जाया गया, और ले जा कर के केरला के तिरुवनंतपुरम के एक छोटे से गांव थुम्बा के एक चर्च में जा कर के इसको असेंबल किया गया, और वहाँ से इसरो ने जो है पहला अपना टेस्ट किया, पहला लॉन्च किया। ये 21 नवंबर 1963 का दिन था। इससे इस दिन को काफ़ी ऐतिहासिक माना जाता है इसरो के फील्ड में। आगे चल करके इसरो ने काफ़ी सारी उपलब्धियां हासिल की, और एक कार्यक्रम भी उस समय रिलीज किया गया था। इस कार्यक्रम का नाम कृषि दर्शन रखा गया था। ये भारत में टीवी शो में चलने वाला सबसे लंबा कार्यक्रम था। इसके लगभग 16,000 एपिसोड जो है ऑन एयर किए गए थे। आगे चल करके इसरो ने भारत का पहला सैटेलाइट निर्माण किया। इस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट, और इसे इस जो सोवियत संघ था उस टाइम का, यानी कि अभी का रूस, उसके सहयोग से जो इंटर कॉस्मोस जो उसका स्पेस एजेंसी है, उसकी सहायता से जो है आर्यभट्ट को कक्षा में स्थापित किया गया। ये समय था 19 अप्रैल 1975 को हमारा पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट जो है अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। इसके बाद इसरो ने एक से एक कीर्तिमान स्थापित किए। इसरो की शुरुआत इसरो को एक संस्था के रूप में 1969 में 15 अगस्त को एक मान्यता दे दी गई, और इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया। ये डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो सीधे प्रधानमंत्री के कंट्रोल में रहता है, और इसके जो चीफ सेक्रेटरी होते थे वो इसरो के हेड होते थे। वर्तमान में इसरो के हेड वी नारायण हैं, जो अभी कुछ दिन पहले ही जो है नए ज्वाइन हुए हैं। इसरो ने एक से बढ़कर एक उपलब्धि हासिल की। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है चंद्रयान की इच्छा जताई, चंद्रमा पे इंसानों को भेजने की अपनी योजना बताई, और इसके बाद 2008 में पहली बार चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ। इसके बाद LVM-3 जो है 2014 में लॉन्च किया गया, और LVM-3 के इंट्रोड्यूस होते ही भारत उन चुनिंदा 6 देशों में शामिल हो गया जिसके पास फुल फ्लेज कैपेसिटी थी लॉन्च के फील्ड में। 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो ने लॉन्च किया, और ये भारत जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने पहले प्रयास में मंगल पे सफलता पाई, और पहले प्रयास में जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है सक्सेस हुआ। इसके बाद 23 अगस्त 2023 का दिन हम सब कभी नहीं भूल सकते, जब चंद्रयान 3 को सफलता मिली थी, और चंद्रमा के उस अछूते हिस्से पे उतरने वाला, दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला भारत एकमात्र देश था। इसके बाद आगे चलकर आदित्य 1 जो सौर मिशन है हमारा 2 सितंबर 2023 को भेजा गया, और सबसे ऐतिहासिक 30 दिसंबर 2024 को जो है स्पेसडेक्स मिशन यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट नाम से इस मिशन को भेजा गया, और इसमें भी इसरो ने पूर्णतः सफलता हासिल की। जो 16 जनवरी 2025 को 2 सैटेलाइट्स को डॉक करके
भारत उन 4 देशों में शामिल हो गया, उन चौथा देश बन गया जिसके पास ये डॉकिंग की कैपेसिटी है। यूएसए, रसिया, चाइना के बाद अब भारत के पास भी इस तरह की कैपेसिटी है। आने वाले समय में भारत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मिशन पे काम कर रहा है, जिसमें गगनयान है, यानी कि इंसानों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। इसके बाद कई सारे चंद्रयान हैं। इसके बाद जो है भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है और निश्चित ही हम इसमें भी सफल होंगे। तो इसरो का ये सफ़र एक छोटे से थुम्बा गांव से लेकर के आज तक का सफ़र काफ़ी हाईटेक रहा, काफ़ी दिलचस्प रहा। इसलिए सबको शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी चाहिए, चाहे शुरुआत छोटा हो या बड़ा, सफलता बड़ी होती है।